ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಮನ್ ಮಿಶ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾ ಕಾಮರು ಕಾಮಾಖ್ಯದು ದರ್ಬಾರ್ ಇದೆ. ಈ ಬಾಬಾದು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾಬಾದು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆंट ಆಗತ್ತೆ. साइंस बियॉन्ड साइंस, द वैदिक साइंस. रोग होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे कर्म. कर्म के आधार पर उसकी स्मृति बनी रहना, और कर्म स्मृति है तो उसका भोग तय है. अगर उस स्मृति को नष्ट कर दिया जाए तो रोग भी नष्ट हो जाता है, भोग भी नष्ट हो जाता है. पहले भोग नष्ट होगा, फिर रोग नष्ट होगा. जैसे मेमोरीज़ हैं, आपके फ़ोन में, आपके कैमरे में पहले से मेमोरी सेट है. उस मेमोरी के आधार पे आपके यंत्र चल रहे हैं. इसमें से कोई मेमोरी डिस्टर्ब हो जाए सेंसर, आपका यंत्र वो काम नहीं करेगा. ठीक ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो जीवन के 5 भाग हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन. उसमें चित्त में जो चित्रण की और चिंतन की 2 क्रियाएं हैं, उनमें जो हम कल्पना करते रहते हैं. जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे खड़े हुए, हम सबको करके दिखा सकते हैं सेकेंड में कि अभी आपका भूतकाल बंद कर दिया जाए, ठीक, तो आप पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते. जब पीछे का देख ही नहीं सकते, सोचने में नहीं आ रहा, तो कष्ट क्या आएगा. अगर डिप्रेशन है, तमाम उलझन है किसी को, तो उलझन तो पीछे का सोच सोच के आ रहा है. अगर दोबारा बंद कर दिया जाए भूतकाल का सदा के लिए, आपकी मेमोरी नष्ट कर दी जाए जिनसे आपको टेंशन हो रही है, तो टेंशन क्या है. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें बहुत आराम से होती हैं और सब बहुत वैदिक प्रक्रिया का आधार है, इनका वैदिक प्रक्रिया है. तो अगर कर्म स्मृति नष्ट कर दी जाए, कर्म भोग नष्ट कर दिया जाए, तो रोग भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है. ये तो साध्य रोग हैं. जो असाध्य रोग हैं, जैसे किडनी फेल्योर है, हार्ट फेल्योर है, या कोई एसेंशियल ऑर्गन्स है बॉडी का, या ब्रेन में प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर वो भी स्मृतियाँ हैं, दरबार में हज़ारों प्रमाण हैं कि जो बॉडी के जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं 5, उनके दोबारा से सेल्स नहीं बनते. जैसे ब्रेन है, हार्ट है, इनके सेल्स नहीं बनते दोबारा से, लेकिन दोबारा से सेल्स बनने लगते हैं जब आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं. उसके प्रमाण तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं की मशीनों की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बनते सेल्स दोबारा से नई किडनी कैसे बन जाती है, दोबारा से हार्ट नया कैसे हो जाता है, दोबारा से आदमी कैसे एकदम से नया हो जाता है, कैसे उठ बैठ नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, कैसे खड़े होकर दौड़ने लगता है, कैसे. स्मृतियाँ हैं. कर्म भोग है, उसको आदमी भोगता है. अगर कर्म भोग कट जाए तो रोग कट जाता है. ये हमारा वैदिक साइंस हमारी ये कहती है. तो ये दरबार के पास एक शक्ति है, ये वैदिक शक्ति है जो छिपी हुई थी, उसको उद्घाटित किया गया, खोला गया है. प्रकृति समय के अनुसार जब जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, प्रकृति अपने रहस्य जरूर खोलती है. जब आवश्यकता होती है मानव जाति को जिस चीज़ की, उसी तरह से सृष्टि अपने को खोल देती है. तो सृष्टि ने मौका देखा होगा, ये सृष्टि ने फिर से खोला है उस वैदिक प्रक्रिया को. आप करते हैं और सब स्वस्थ होते हैं. बहुत सिंपल प्रोसेस है. अगर आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी, आपको टेंशन होगी, और अगर आपके प्रिय ने गाली दी है, बहुत ही प्रिय है आपका, तब तो और ज़्यादा टेंशन होगी. और घर के आदमी ने अगर आपको गाली दे दिया है, तब तो और ज़्यादा तनाव होगा. तो अब आप अगर सोचें कि हम टैबलेट खा के इसको दूर कर लेंगे, तो नहीं दूर होगा. अब ये रोज़ आप सोचेंगे उसी बात को, ऐसा क्यों बोला मेरे को, ऐसा क्यों बोला मेरे को, तो धीरे धीरे बार बार रिपीट होगी स्मृति, और गहरी स्मृति बन जाएगी, वो डिप्रेशन हो जाएगा. अब इसको टैबलेट से कैसे निकालोगे. आधुनिक विज्ञान कहता है टैबलेट खाओ, जिंदगी भर खाओ, सोते रहो, बेहोशी में रहो, और नए नए रोग बनाओ औषधि के रिएक्शन से. दरबार क्या करता है, ऐसे चुटकी में ख़त्म, स्मृति नष्ट, डिप्रेशन खत्म. आदमी कहता है मुझे कुछ है ही नहीं, एकदम फ्रेश, अपना काम कर पाता है, होश में रहता है. तो वैदिक प्रक्रिया है जो सदा से था, है और आगे भी रहेगा जब तक सृष्टि है. हम उसको नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, तो उसके लिए थोड़े प्रश्न उठते हैं. लेकिन जब आपको अनुभव होगा तो प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं.
तो इसलिए ये दरबार अनुभव कराता है। दरबार कहता है एक्सपीरियंस फर्स्ट देन बिलीव। तो आपको जो दरबार अभी प्रक्रिया करेगा, आप स्वयं देखेंगे कि कैसे लोग स्वस्थ होते हैं। केवल वैदिक प्रक्रिया में सही ऊर्जा का हम सम्मान करें, सही ऊर्जा की हम प्रार्थना पूजा करें, तो उससे ही हमें लाभ होता है। अगर हम सोचें हम दरगाह मजार जा करके हम ही सब कर लेंगे, आप गंदगी को और ऊपर लाद लेते हैं, जो कष्ट थे वो और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्मृतियाँ हैं हावी हो जाती हैं। तो जो लोग घटने होते हैं उनके स्थान पे और बढ़ जाते हैं, नकारात्मक और नकारात्मक होता जाता है। तो सभी को मेरा दरबार का संदेश है कि झाड़ फूंक, टोना टोटका, जादू टोना से सबको बचना है और अपने वैदिक प्रक्रिया पर पूरा आस्था रखना है, विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना है और अपने प्रार्थना और संकल्प करके स्वस्थ होना है।